अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने साइंस की बुक देखिए डिस्कवर साइंस क्लास 4। इसमें देखिए हम लोग पीए फर्स्ट का सिलेबस जितना अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अपना ऐसे 1। तो देखिए पीए फर्स्ट मैंने आप लोगों को कितने चैप्टर्स बताए थे, लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4। ये हमारे लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 4 तक पीए फर्स्ट का सिलेबस था, जो मैंने पार्ट 4 तक आप लोगों को कंप्लीट करवाया था। ठीक है, पार्ट 1 में लेसन नंबर 1, पार्ट 2 में लेसन नंबर 2, पार्ट 3 में लेसन नंबर 3, पार्ट 4 में लेसन नंबर 4। अब जो हम ऐसे 1 का सिलेबस अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो देखिए वो आप लोग का लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8 तक है। ठीक है, ये है हमारा ऐसे 1। इसमें से हम लोग लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 4 यानी कि लेसन नंबर 1 से लेसन नंबर 4 तक पीए फर्स्ट में कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी वीडियो मैं आप लोग को 4 पार्ट्स में दे चुकी हूँ। अब हम लोग लेसन नंबर 5, 6, 7, 8 कंप्लीट स्टार्ट करेंगे अपना। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, लेसन नंबर 5। देखिए ऐसे 1 में जो हमारा सिलेबस टोटल जो सिलेबस है वो लेसन नंबर 1 टू लेसन नंबर 8 है, यानी कि लेसन नंबर 1 से लेकर लेसन नंबर 8। ये 4 वीडियोज़ मैं आप लोग को 4 पार्ट्स में दे चुकी हूँ। अब मैं आप लोग को ये 4 वीडियोज़ पढ़ाऊँगी, आप लोग को टोटल मिलाकर ऐसे 1 के लिए कंप्लीट करना है, प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं लेसन नंबर 5। पेज नंबर है, चैप्टर नेम है एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, पेज नंबर 29। तो सभी लोग निकाल लिए लेसन नंबर 5 पेज नंबर 29। आज जो भी हम इस वीडियो में पढ़ेंगे वो सभी हमारा क्या होगा, पार्ट नंबर 5। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए सभी लोग मेरे साथ, पेज नंबर 29 पर है हमारा लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 5, लेसन नेम क्या है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें क्या डालना है, पार्ट नंबर 5 डालना है। पार्ट 5 में हम ये वीडियो पढ़ने वाले हैं। आज जो भी हम वर्क करने वाले हैं वो सभी हमारा क्या होगा, पार्ट 5। यहाँ पर डेट शो करनी है। ठीक है, तो अब हम इसमें पढ़ेंगे एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में। एडेप्टेशन किसे कहते हैं, हम इसमें ये पढ़ेंगे कि एडेप्टेशन किसे कहते हैं। तो देखिए अभी हमें बहुत सी इसमें डिफरेंट डेफिनेशंस मिलेंगी कि एडेप्टेशन क्या है, हैबिटेट क्या है, और डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स जो होते हैं वो क्या हैं और कहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में, हमारा जो चैप्टर बेस्ड है वो किस पर है, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल। देखिए एडेप्टेशन टर्म क्या है, देखिए एडेप्टेशन कहते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को मतलब एक पर्टिकुलर स्पेस पर, पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं। ठीक है, जैसे कि कुछ एनिमल्स हैं जो ठंडी जगहों पर रह सकते हैं, गर्म जगहों पर नहीं रह सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो गर्म जगहों पर रह सकते हैं, ठंड जगहों पर नहीं रह सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो उनका हैबिटेट है उसी को हम क्या कहते हैं, उनका एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक, तो हमें इसमें एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट एडेप्टेशंस होते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले है, वी नो दैट एनिमल्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड एंड सम ऑन इन वाटर, some in water, some animals live in desert, some on mountains and a few in very cold regions। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं we know that animals live at different places। कह रहे हैं we यानी हम, know यानी कि जानना, कह रहे हैं हम ये जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं वो कहाँ रहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस पर रहते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर रहते हैं। some animals live on land, कह रहे हैं कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पर रहते हैं, एंड सम इन वाटर, और कुछ कहाँ पर रहते हैं, वाटर में रहते हैं। some animals live in desert, कुछ रेगिस्तान में रहते हैं यानी डेजर्ट में रहते हैं। सम ऑन माउंटेन्स, कुछ माउंटेन्स पर रहते हैं। एंड अ फ्यू इन वेरी कोल्ड रीजन, और कुछ जो हैं वो क्या हैं, हमारे सिर्फ कुछ ही जो एनिमल हैं वो हमारे वेरी कोल्ड रीजन यानी कि ठंडी जगहों पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स इज नोन एज इट्स हैबिटेट। कह रहे हैं वो जगह जहाँ पर एनिमल्स रहते हैं, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट हैबिटेट होती है। तो हैबिटेट टर्म क्या है, कह रहे हैं कि एनिमल के रहने की जगह को ही हम क्या कहते हैं, हैबिटेट कहते हैं उनका। ठीक है, नेक्स्ट है यू ऑल्सो नो दैट प्लांट्स एडजस्ट देमसेल्व्स इन देयर हैबिटेट्स, सिमिलरली द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन एनिमल इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। एडेप्टेशंस एनेबल द एनिमल्स टू लिव कंफर्टेबली एंड टू रिप्रोड्यूस सेफली। देखिए अब इसमें नेक्स्ट कह रहे हैं कि यू ऑल्सो नो दैट प्लांट्स एडजस्ट देमसेल्फ इन देयर हैबिटेट्स। कह रहे हैं आप जानते होंगे प्लांट जो हैं वो भी खुद को एडजस्ट करते हैं अपने हैबिटेट्स में। सिमिलरली कह रहे हैं इसी तरह से द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन एनिमल, यानी कि एनिमल का जो एडजस्टमेंट करने का जो प्रोसेस है, यानी अपने आप को एडजस्ट करने का जो प्रोसेस है एनिमल्स के, उसी पर्टिकुलर हैबिट में यानी कि अपने हैबिट में, उसको हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड एडेप्टेशन। ठीक है, एडेप्टेशन टर्म क्या है, एनिमल्स जो हैं या एनिमल्स जो हैं वो अपने आप को अपने हैबिटेट की बेसिस पर अपने खुद को क्या करते हैं,
मेंटेन करते हैं यानी कि एडजस्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडेप्टेशन एनेबल द एनिमल टू लिव कंफर्टेबली एंड टू रिप्रोड्यूस सेफली। एडेप्टेशन से क्या होता है, एनिमल जो है वो कंफर्टेबली वहाँ पर रह सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं सेम काइंड। ठीक है, नेक्स्ट है ओनली दोज एनिमल्स दैट अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स कैन सर्वाइव, अदर एनिमल्स डाई आउट। On the basis of their habitats, animal can be divided into 5 groups: terrestrial animals, aquatic animals, amphibians, aerial animals and arboreal animals। यहाँ नेक्स्ट देखिए क्या है, मैं पैरा वाइज पढ़ रही हूँ उसको। सबसे पहले पैरा रीड कर रही हूँ, देन उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ, देन उसका एक्सप्लेनेशन कर रही है, तो ध्यान से सुनिए। ओनली दोज एनिमल्स दैट अडेप्ट देमसेल्फ टू देयर हैबिटेट्स कैन सर्वाइव। कह रहे हैं वो एनिमल जो अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाते हैं, अडेप्ट कर पाते हैं, वही एनिमल हमारे यानी कि सर्वाइव कर पाते हैं, यानी कि अपने हैबिटेट्स के अकॉर्डिंग वो अडेप्ट कर पाते हैं, तो उसको वो जो है वही सिर्फ सर्वाइव कर पाते हैं, अदरवाइज़ बाकी के जो होते हैं वो मर जाते हैं। अब जैसे कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे लैंड पर ही रह सकते हैं, ठीक है, जिनको हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। तो अगर उन एनिमल्स को हम वाटर में डाल देंगे तो वो वहाँ पर हैबिटेट, उनका जो हैबिटेशन है वो वहाँ नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे और क्या हो जाएंगे, डाई आउट यानी कि मर जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिटेट्स एनिमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप्स। कह रहे हैं कि एनिमल्स के हैबिटेट्स के ऊपर एनिमल्स के हैबिटेट्स के ऊपर एनिमल्स को 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं फर्स्ट, सेकंड एक्वेटिक एनिमल्स, थर्ड वन इज एम्फीबियंस, फोर्थ एरियल एनिमल्स, फिफ्थ आर्बोरियल एनिमल्स। वन बाय वन हम इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर है लेट अस लर्न अबाउट द एडेप्टेशंस इन दीज एनिमल्स इन डिटेल। कह रहे हैं अब ये डिफरेंट टाइप्स के जो एनिमल्स हैं, डिफरेंट जो ग्रुप्स हैं, 5 ग्रुप्स में बताएं एनिमल्स के, उनके बारे में हम उनका डिफरेंट एडेप्टेशन भी होगा, जाहिर सी बात है, तो हम उसके बारे में इसमें अब डिटेल में कह रहे हैं एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स के एनिमल्स की। फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कह रहे हैं कि द बॉडीज ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव ऑन द ग्राउंड, दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर एलिफेंट्स, डॉग्स, कैट्स, टाइगर, डियर, जेब्रास, कैमल्स, हॉर्सेस, काउस, बफेलोज, goats, sheep and rats etc. यहाँ देखिए हमें क्या बताया गया है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। कह रहे हैं वो एनिमल्स जो लैंड पर रहते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं। ठीक है, द बॉडीज ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर अडेप्टेड टू लिव ऑन द लैंड। कह रहे हैं बॉडी जो है टेरेस्ट्रियल एनिमल की, वो उनकी बॉडी पर ही डिपेंड करती है कि उनका अडेप्टेशन कैसा होना चाहिए। ठीक है, मोस्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव लेग्स टू मूव ऑन द ग्राउंड। कह रहे हैं ज़्यादातर जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनके पास लेग्स होते हैं ताकि वो मूव कर सकें ग्राउंड पर यानी टेरेस पर। दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर। कह रहे हैं उनके पास लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ लेते हैं, सांस लेते हैं यानी हवा लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। कह रहे हैं उनके पास ब्रेन भी होता है और सेंस ऑर्गन्स भी होते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर रहे हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में। कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स आर, आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स गिवन है जैसे कि एलिफेंट, डॉग, कैट, टाइगर, डियर, जेब्रास, कैमल्स, हॉर्सेस, काउस, बफेलोज, गोट्स, शीप्स एंड रैट्स एंड एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपको कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सेट्रा ETC मतलब अभी आदि यानी वगैरह अभी और भी हैं। ठीक है, कुछ आपको एग्जांपल्स यहाँ पर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की गिवन है। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारे क्या हुए, वो एनिमल्स जो टेरेस पर रहते हैं यानी कि लैंड पर रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है सम एनिमल्स लाइक स्नेक्स हैव प्लेट्स और स्केल्स दैट हेल्प देम क्रॉल ऑन द ग्राउंड, दे हैव नो लेग्स। कह रहे हैं कुछ एनिमल्स होते हैं उनकी, जैसे कि स्नेक्स हैं, उनकी बॉडी पर प्लेट्स होती हैं, स्केल्स की तरह स्किन होती है उनकी, और उनके पास क्या नहीं होता है, दे हैव नो लेग्स। उनके पास क्या नहीं होता है, लेग्स नहीं होते हैं। अच्छा, ये प्लेट्स और स्किल्स किस में हेल्प करते हैं उनको, ताकि वो ग्राउंड पर इजीली चल सकें। ठीक है, कुछ आपने स्नेक्स ऐसे देखे होंगे जो कहाँ पर रहते हैं, टेरेस पर रहते हैं यानी कि लैंड पर रहते हैं, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो हमारे स्नेक्स भी किस में आते हैं, सम स्नेक्स किस में आते हैं, कुछ स्नेक्स ऐसे होते हैं जो कहाँ पर रहते हैं, लैंड पर रहते हैं। ठीक है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 30। एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, salamanders and lizards cannot survive in cold. They are called cold-blooded animals. They go for a long sleep in winter to protect themselves from cold. This process is called hibernation. During summer,
When temperature is very high, they do deep into the mud. This phase is called summer estivation. अब देखिए इस पैरा मैंने ये रीड किया है, ये पैरा रीड किया है मैंने। इसमें देखिए क्या कह रहे हैं, एनिमल्स सच एज फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स, सैलमेंडर्स एंड लिजर्ड्स कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड। कह रहे हैं ये जो एनिमल्स के आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग है, क्रोकोडाइल्स है, सैलमेंडर्स हैं, लिजर्ड्स हैं, ये जो एनिमल्स हैं ये कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड, यानी कि ठंडी जगहों पर ये नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, दे आर ऑल्सो कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। इसलिए हमको क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड। कह रहे हैं ये जब सर्दियाँ आती हैं तो लंबे समय तक क्या करते हैं, पूरी सर्दी सो जाते हैं। ठीक है, यानी सर्दियों में हमें लिजर्ड और सैलमेंडर्स, क्रोकोडाइल्स, फ्रॉग्स वगैरह नहीं नज़र आते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये सर्दी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन क्या हुआ, वो एनिमल्स जो सर्दियों में खुद को सर्वाइव नहीं कर सकते हैं और वो यानी कि उसको वो पूरी सर्दी स्लीप करते हैं, लॉन्ग स्लीप यानी लंबे समय तक सोते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है, ड्यूरिंग समर व्हेन टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। कह रहे हैं समर के टाइम में, कह रहे हैं जब टेम्परेचर ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा होता है, दे गोज डीप इनटू द मड, वो मड में जाते हैं। दिस फेस इज़ कॉल्ड समर एस्टिवेशन। और उसी हम प्रोसेस को इस वे को, इस फेस को क्या कहते हैं हम, समर एस्टिवेशन कहते हैं। ठीक है, समर यानी कि गर्मी। नेक्स्ट है, एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स फेस कोल्ड क्लाइमेट, सो दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज एंड अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन दैट कीप्स देम वार्म। द पोलर बियर हैज़ हेयरी सोल्स, सच सोल्स हेल्प इट टू रन ओवर द स्लिपरी स्नो। पोलर बियर्स एंड पोलर फॉक्सेज हैव वाइट कलर टू मर्ज विद द सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एनिमीज। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं हमसे, एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स फेस कोल्ड क्लाइमेट। कह रहे हैं एनिमल्स जो माउंटेन्स पर रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट्स पर रहते हैं, यानी सो दे हैव फर ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडीज़ पर फर होते हैं, एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन दैट कीप देम वार्म। और उनके पास क्या होती है, एक थिक लेयर होती है फैट की, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो कैसी रह सकती है, गर्म रह सकती है। ठीक है, द पोलर बियर हैज़ हेयरी सोल्स। कह रहे हैं पोलर बियर जो होते हैं उनकी जो सोल्स होते हैं वो हेयरी टाइप होते हैं, बाल, यानी सच सोल्स हेल्प, वो सोल्स जो हैं वो किस में हेल्प करते हैं, रन ओवर द स्लिपरी स्नो, यानी कि जो स्लिपरी जगह होती है उस पर, बर्फ़ की जगह पर जो होती है उस पर चलने में मदद करते हैं, यानी दौड़ने में मदद करते हैं। पोलर बियर्स एंड पोलर फॉक्सेज हैव वाइट कलर टू मर्ज विद दी सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। पोलर बियर्स और पोलर फॉक्सेज जो होते हैं वाइट कलर में होते हैं, जिससे टू मर्ज विद दी सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। एनिमीज कहते हैं दुश्मन, जिससे वो क्या हो सकते हैं, दुश्मनों से बचा सकते हैं खुद को। ठीक है, नेक्स्ट है, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशंस अमंग लैंड एनिमल्स इज शोन बाई द कैमल। द बॉडी ऑफ द कैमल इज वेल एडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट। द कैमल कैन लूज अप to 1/4 of its body weight in water without showing any distress. It can go without water for many days. The camel has padded feet that do not sink in the sand. It has double rows to eyelashes that protect it from the sun's heat and sand. देखिए यहाँ कह रहे हैं द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशंस अमंग लैंड एनिमल्स इज शोन बाय द कैमल। कह रहे हैं लैंड एनिमल की अगर बेस्ट एग्जाम्पल हमसे पूछी जाए तो वो क्या है, कैमल है। द बॉडी ऑफ द कैमल इज़ वेल एडेप्टेड टू लिव इन दी डेजर्ट। कह रहे हैं कि कैमल की जो बॉडी होती है वो उस काबिल होती है कि वो कहाँ पर रह सकती है, लिव यानी कि ज़िंदगी अपनी गुजार सकती है डेजर्ट में। तो क्या रीज़न है, क्यों है ऐसा? द कैमल कैन लूज अप टू 1/4 ऑफ इट्स बॉडी वेट इन वाटर विदाउट शोइंग एनी डिस्ट्रेस। कह रहे हैं कैमल जो है वो ज़्यादा समय तक पानी के बगैर रह सकते हैं, ठीक है, ईजिली। इट कैन गो विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज। कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मैनी डेज यानी कि बहुत दिन तक वो बगैर पानी के रह सकते हैं। द कैमल हैज़ पैडेड फीट्स दैट डू नॉट सिंक इन दी सैंड। कह रहे हैं कैमल के पास ऐसे पैर और पंजे होते हैं जिससे वो सैंड में ईजिली वहाँ पर रह सकते हैं। इट हैज़ डबल रोज ऑफ आईलैशेज दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द सन्स हीट एंड सैंड्स। कह रहे हैं उनके पास डबल आईलैशेज होती हैं, यानी कि डबल रो होती हैं आईलैशेज जो होती हैं उनकी, जिसकी वजह से जो धूप जो रोशनी पड़ती है उन्हें, सूरज की जो गर्मी होती है उनकी आँखों के ऊपर कोई असर नहीं करती है। ठीक है, ये हमने पढ़े थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ा। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारे क्या थे, वो एनिमल्स जो टेरेस पर यानी कि लैंड पर रहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या हैं, अब देखिए। एक्वेटिक एनिमल्स और वाटर एनिमल्स हैव स्पेशल ऑर्गन्स टू स्विम इन वाटर। एक्वेटिक एनिमल्स हम उन्हें कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को देखिए वाटर एनिमल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक, एक्वा का मतलब है पानी,
एक्वेटिक एनिमल्स हमारे वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे पानी में ही रहते हैं सिर्फ, ठीक है, ओनली सिर्फ पानी में, सिर्फ और सिर्फ पानी में रहते हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ पानी में एनिमल्स रहने वाले हमारे कौन से कहलाते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स कहलाते हैं। फिश हैव फिन्स एंड टर्टल्स हैव पैडल लाइक लिम्स टू पुश वाटर, कह रहे फिश के पास फिन्स प्रेजेंट होते हैं और टर्टल्स के पास पैडल लाइक लिम्स प्रेजेंट होते हैं जो वाटर को पुश करने में, यानी कि इन लोगों को आगे बढ़ने में, वाटर को पीछे करते हुए हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फिश एंड क्रेब्स हैव गिल्स, कह रहे फिश और क्रेब्स के पास गिल्स होते हैं टू ब्रीथ इन वाटर, ताकि वो वाटर में ब्रीथ यानी कि सांस इजीली ले सकें। तो फिश जो है वाटर में किस तरह से सांस लेती हैं, किसकी हेल्प से, गिल्स की हेल्प से, ठीक है। नेक्स्ट है सम फिश हैव एयर फिल्ड पाउचेज कॉल्ड स्विम ब्लैडर्स, कह रहे हैं कुछ फिश ऐसी होती है जिनके पास एयर फिल्ड पाउचेज होते हैं जिसको हम स्विम ब्लैडर्स कहते हैं। दे हेल्प द फिश टू फ्लोट ईजिली एट एनी डेप्थ इन दी वाटर, जो किस में हेल्प करते हैं ये स्विम ब्लैडर्स, ताकि कितनी भी गहरे पानी में फिश जो हैं वो इजीली फ्लोट यानी कि तैर सकती हैं, ठीक है। वेब्ड फीट ऑफ अ डक हेल्प इट इज टू पुश वाटर बैक वाइल स्विमिंग, कह रहे हैं वेब्ड फीट जो होते हैं, डक जो होती हैं उनके पास फीट होते हैं इस तरह के, ताकि वो वाटर को पीछे ढकेल कर और आगे की तरफ स्विमिंग यानी कि आगे बढ़ सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशंस अमंग एक्वेटिक एनिमल इज शोन बाई अ फिश, कह रहे हैं बेस्ट एग्जाम्पल जो है एक्वेटिक एनिमल में एडेप्टेशन की वो क्या है, फिश है। जैसे कि हमने टेरेस्ट्रियल में क्या पढ़ा था, बेस्ट एग्जाम्पल कैमल पढ़ा था, ठीक है। बेस्ट एग्जाम्पल क्या था, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन अमंग लैंड एनिमल, यानी सभी जो भी लैंड एनिमल हैं उनमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है एडेप्टेशन की वो क्या है, कैमल है, ठीक है। नेक्स्ट अब ये हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में था। नेक्स्ट हम एक्वेटिक एनिमल में अगर बात करें तो द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एडेप्टेशन अमंग एक्वेटिक एनिमल, यानी जितने भी एक्वेटिक एनिमल हैं उसमें जो बेस्ट एग्जाम्पल है एक्वेटिक की वो क्या है, फिश है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस लर्न द स्पेशल फीचर्स ऑफ अ फिश, कह रहे हैं अब फिश के स्पेशल फीचर्स के बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, ठीक है। इसी पेज नंबर है, पेज नंबर 30 पर ही। द बॉडी ऑफ अ फिश इज स्ट्रीम लाइन, कह रहे हैं बॉडी जो होती है फिश की वो स्ट्रीम लाइंड होती है, यानी कि फिश के बॉडी के ऊपर लाइन प्रेजेंट होती हैं। इट इज़ ब्रॉड एंड फ्लैट इन द मिडिल, कह रहे हैं वो ब्रॉड होती है और फ्लैट होती है एकदम मिडिल से, और नैरो होता है उसका एंड, ठीक है, यानी कि उसका लास्ट पार्ट। सच अ शेप हेल्प्स द फिश टू स्विम स्मूथली इन वाटर, कह रहे हैं इस तरह का जो शेप प्रेजेंट होता है शिप में, जैसे कि ब्रॉड और मिडिल में कैसा है वो फ्लैट है, नैरो क्या है उसका एंड है, ठीक है। तो इस तरह का जो शेप होता है वो किस में उनको इजीली वाटर में स्मूथली वो वहाँ पर स्विम कर सकते हैं यानी कि तैर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेज नंबर 31 पर आ जाइए। द फिश हैज़ शाइनी एंड स्लीमी स्केल्स, कह रहे फिश के पास शाइनी और स्लीमी स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज स्केल्स डू नॉट अलाउ वाटर टू स्टिक ऑन द स्किन एंड ऑल्सो प्रोटेक्ट इट्स बॉडी, कह रहे हैं कि वो जो स्केल्स हैं वो वाटर को अंदर जाने नहीं देते हैं और जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है फिश की वो क्या रह सकती है, प्रोटेक्ट रख सकती है अपनी बॉडी को, ठीक है। तो वो कौन है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से जो वाटर है वो उनकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है फिन्स ऑफ अ फिश हेल्प इट इन स्विमिंग मेंटेनिंग बैलेंस, देखिए फिश के पास जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो किस में मदद करते हैं, स्विमिंग में, बैलेंस को मेंटेन करने में, और चेंजिंग द डायरेक्शन इन वाटर, और वाटर को चेंज यानी कि जो वाटर में जो स्विमिंग हो रही है फिश जो कर रही हैं उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज करने में, ठीक है। नेक्स्ट है द फिश हैज़ कॉम लाइक ब्रीथिंग ऑर्गन्स कॉल्ड सेल, कह रहे फिश के पास मैंने बताया था ब्रीथिंग ऑर्गन क्या है उनका, गिल्स है, सॉरी सेल नहीं गिल्स, यानी कि फिश जो है वो वाटर के अंदर किससे ब्रीथ करती हैं, गिल से करती हैं, और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं वो किससे करते हैं, लंग से करते हैं, ठीक है। तो कॉम लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या कहते हैं, गिल्स, वो किस में प्रेजेंट होता है, फिश में प्रेजेंट होता है, वो किस में हेल्प करता है, गिल्स, उनको ब्रीथ यानी कि ब्रीथिंग में यानी कि सांस लेने में। नेक्स्ट है दे आर वेरी सुटेबल टू टेक इन दी ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर, कह रहे हैं कि इसकी वजह से यानी गिल्स की वजह से वो इजीली वाटर के अंदर सांस ले सकते हैं, ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द वेल, अभी यहाँ पर हमने फिश पढ़ा, अब है वेल। द वेल एंड डॉल्फिन्स आर ऑल्सो एक्वेटिक एनिमल्स, कह रहे हैं वेल और डॉल्फिन जो हैं वो भी क्या हैं, एक एक्वेटिक एनिमल्स हैं।
ठीक है। द बॉडी ऑफ अ वेल इज ऑल्सो स्ट्रीमलाइन, कह रहे हैं कि बॉडी जो होती है वेल की वो भी स्ट्रीमलाइन होती है, जैसे कि मैंने फिश की बॉडी बताई है स्ट्रीमलाइन। इसी तरह से सेम पेज नंबर देखिए भी मैंने 30 पर बताया था बॉडी जो होती है स्ट्रीमलाइन होती है, यानी पेज नंबर 31 पर बताया था मैंने फिश की जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। इसी तरह से पेज नंबर 31 पर भी हम क्या पढ़ रहे हैं, वेल पढ़ रहे हैं अब। तो वेल और डॉल्फिन की भी जो बॉडी बता रहे हैं, वेल की जो बॉडी बता रहे हैं वो कैसी बता रहे हैं, वो भी कैसी है, स्ट्रीमलाइंड है। इट लिव्स मेनली इन कोल्ड वाटर, वो कैसे पानी में रहा करती हैं वेल जो है, कोल्ड वाटर में यानी कि ठंडे पानी में। इट हैज़ अ थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर अंडर इट्स स्किन, कह रहे हैं उनके पास एक स्किन के अंदर लेयर प्रेजेंट होती है थिक, मोटी सी, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्लबर कहते हैं। इट कीप्स द बॉडी ऑफ द वेल लाइट वार्म एंड हेल्प इन फ्लोटेशन, कह रहे हैं जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है वो लाइट यानी हल्की रह सकती है और वो इजीली बॉडी वाटर में फ्लोट यानी कि तैर सकती है। ठीक है, ये हमने पढ़े हैं एक्वेटिक एनिमल्स। तो फर्स्ट हमने पढ़े थे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या थे, वो एनिमल्स थे जो लैंड पर रहते थे और वो किससे सांस ले रहे थे, अपने लंग्स के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़े हैं यहाँ पर एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो वाटर में रहते हैं, जिनको हम वाटर एनिमल्स भी कहते हैं, और वो किसके जरिए सांस लेते हैं, गिल्स के जरिए सांस लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस देखिए, एम्फीबियंस क्या होते हैं, एनिमल्स दैट लिव पार्शली इन वाटर एंड पार्शली ऑन लैंड, कह रहे हैं वो एनिमल्स जो लैंड वाटर पर भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं। ठीक है, आर कॉल्ड एम्फीबियंस, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दे रहे हैं, फ्रॉग्स, टोड्स, सैलेमेंडर्स एंड न्यूट्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। यहाँ आपको एग्जाम्पल्स गिवन है एम्फीबियंस की, जैसे कि फ्रॉग्स हैं, टोड्स हैं, सैलेमेंडर्स हैं और न्यूट्स हैं, आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एम्फीबियंस। नेक्स्ट है, द फ्रॉग हैज़ मॉइस्ट स्किन टू ब्रीथ इन वाटर, इट ऑल्सो हैज़ वेल डेवलप्ड लंग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन ऑल एम्फीबियंस गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप हाइबरनेशन। देखिए हाइबरनेशन मैंने आपको पहले ही बताया था, हाइबरनेशन किसे कहते हैं, वो एनिमल्स जो लंबे समय तक सो जाते हैं। जैसे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हमें सिर्फ और सिर्फ गर्मियों में ही नज़र आते हैं, तो और वो लंबे समय तक सर्दियों में क्या करते हैं, सो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स पढ़े थे, यानी कि वो सर्दियों में सो जाते हैं। ठीक है, देखिए पेज नंबर 30 पर मैंने पढ़ाए थे आपको, फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल्स और सैलेमेंडर्स जो थे वो क्या थे, कोल्ड ब्लडेड थे, यानी कि वो सर्दियों में सर्दी में रह नहीं सकते थे, इसलिए वो सर्दियों में नज़र नहीं आते थे, लंबे समय तक सो जाते थे। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा था, हाइबरनेशन। यहाँ अच्छा पेज नंबर 31 पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि देखिए यहाँ पर फ्रॉग हैज़ मॉइस्ट स्किन टू, देखिए ऑल एम्फीबियंस गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप, कह रहे हैं कि ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये लंबे समय तक सो जाते हैं। सेम इसमें भी कहा गया है हमसे जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फिर एम्फीबियंस, हमें सिर्फ इतने डिफाइन किया गया है। तो एम्फीबियंस हमारे क्या हो गए, एम्फीबियंस हमारे वो हो गए जो लैंड पर भी रहते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं और लैंड के ऊपर भी रहते हैं। अगर वो वाटर में रहेंगे तो वो किससे सांस लेंगे, गिल्स, और वो अगर लैंड पर रहेंगे तो लंग्स। ठीक है, नेक्स्ट है एरियल एनिमल्स। एरियल से ही, एयर से ही क्लियर हो रहा है, एरियल एनिमल्स वो हैं जो हवा में रहते हैं, हवा में उड़ते हैं। जैसे कि एनिमल्स दैट लिव इन एयर आर कॉल्ड एरियल एनिमल्स। आपको 1-1 वर्ड में 1-1 लाइन में डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि देखिए अगर हमसे टेरेस्ट्रियल पूछी जा रही है तो हम क्या बताएंगे, एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट हमसे अगर एक्वेटिक पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, एनिमल्स दैट लिव ऑन इन वाटर आर नोन एज एक्वेटिक एनिमल्स। ठीक है, एम्फीबियंस पूछा गया तो हम क्या बताएंगे, एनिमल्स दैट लिव बोथ इन वाटर एंड एज वेल एज इन ऑन लैंड। ठीक है, वो हमारे आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस। अगर हमसे एरियल पूछे जा रहे तो हम क्या बताएंगे, एनिमल्स दैट लिव इन ओनली एयर। ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, एरियल एनिमल्स होंगे। जैसे कि कह रहे हैं बर्ड्स एंड बैट्स आर एग्जाम्पल ऑफ एरियल एनिमल्स, कह रहे हैं बर्ड्स जो होती हैं जो हवा में उड़ती हैं वो, और बैट्स जो हैं यानी चमगादड़, वो सभी क्या हैं, हमारी एरियल एनिमल्स हैं। लेट अस लर्न हाउ अ बर्ड अडॉप्ट इटसेल्फ टू फ्लाई इन द एयर, कह रहे हैं अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि बर्ड्स जो हैं वो अपने आप को कैसे अडॉप्ट करती हैं ताकि वो एयर में उड़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, द शेप ऑफ बर्ड्स बॉडी इज़ लाइक एन एरोप्लेन, सच अ शेप हेल्प्स इट टू कट थ्रू द एयर इजीली ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट। कह रहे हैं कि जो बर्ड की जो शेप होती है यानी जो शक्ल है बर्ड्स की, वो कैसी होती है, एरोप्लेन शेप का होता है, और जिसकी वजह से वो हवा को कट करते हुए इजीली हवा में फ्लाइट कर सकते हैं यानी कि उड़ सकती हैं बर्ड्स। ठीक है, द बर्ड हैज़ हॉलो एंड लाइट बोन्स, सच बोन्स हेल्प द बर्ड टू फ्लोट इन दी एयर। कह रहे हैं बर्ड्स हैज़ हॉलो एंड लाइट बोन्स, कह रहे हैं बर्ड्स जो होती है उनके पास हॉलो और लाइट बोन्स होते हैं यानी कि हल्के बोन्स होते हैं, जिसकी वजह से वो ईजिली हवा में उड़ सकते हैं। ठीक है, अगर वो हैवी होंगी तो वो हवा में उड़ने में उन्हें दिक्कत होगी। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 31, हमने यहाँ पर
पेज नंबर 31 हमने यहाँ पर कंप्लीट किया। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 32। द थर्ड पॉइंट है इसमें फिर, द बर्ड हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, विंग्स हेल्प इट टू फ्लाई। कह रहे हैं बर्ड्स के पास विंग्स के पेयर प्रेजेंट होते हैं जो किसमें उन्हें फ्लाई यानी कि उड़ने में हेल्प करते हैं। कौन? विंग्स, जो किसमें प्रेजेंट होती हैं? बर्ड्स में, ठीक है, मदद करती हैं। नेक्स्ट कौन मदद करती हैं? विंग्स मदद करते हैं, यानी जो पंख जो होते हैं वो मदद करते हैं फ्लाई यानी कि उड़ने में। किसको? बर्ड्स को, ठीक है। तो नेक्स्ट ये हम बर्ड्स के फीचर पढ़े, यानी किस वजह से बर्ड्स जो हैं वो हमारी एयर में उड़ सकती हैं, ठीक। नेक्स्ट है, द बर्ड हैज़ स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, दे आर अटैच्ड टू द बोन्स एंड मूव द विंग्स अप एंड डाउन। कह रहे हैं बर्ड्स के पास स्ट्रॉन्ग एक मसल्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से, जो किससे अटैच होते हैं? बोन मसल्स जो हैं उनके बोन से अटैच होते हैं और वो उनको यानी अप डाउन यानी इधर उधर जो भी रास्ता है उसमें मूव करने में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। कौन? फ्लाइट मसल्स। नेक्स्ट है 5th पॉइंट, द बर्ड नीड्स मच एनर्जी ड्यूरिंग फ्लाइट, इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ट दैट सप्लाइज कंटिन्यूस ऑक्सीजन टू द बर्ड ड्यूरिंग फ्लाइट। कह रहे हैं बर्ड्स को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है उड़ते समय और उनके पास एक स्ट्रॉन्ग यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग दिल प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से वो इजीली कंटिन्यू उड़ सकते हैं और उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सकता है, ठीक है। किस वक्त? ड्यूरिंग द फ्लाइट यानी कि हवा में उड़ते समय। नेक्स्ट है आर्बोरियल एनिमल्स। अब आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? अभी हमने क्या पढ़े हैं? एरियल एनिमल्स, ठीक है, 3 पढ़ चुके हैं। 4th वन है, फर्स्ट हमने पढ़ा था टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो थे जो लैंड पर रह रहे थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था जो किससे ब्रीथिंग, क्या था उनका ब्रीथिंग ऑर्गन? लंग्स था। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे 2nd वन पर? एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स कौन थे? एक्वेटिक एनिमल्स वो थे जो वाटर में रह रहे थे, यानी कि वाटर एनिमल्स भी हम उनको कह रहे हैं। वो किससे उनका ब्रीथिंग ऑर्गन क्या था? गिल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े थे फिर? एम्फीबियंस। एम्फीबियंस क्या थे? जो वाटर में और लैंड में दोनों में ही रह रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या पढ़े हैं? नेक्स्ट एम्फीबियंस के बाद एरियल एनिमल्स। एरियल एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा था? एरियल एनिमल्स वो थे जो हवा में रह रहे थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं आर्बोरियल एनिमल्स। सेम पेज नंबर है, पेज नंबर 32, ठीक है। देखिए यहाँ पर आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो ट्रीज़ पर पाए जाते हैं, प्लांट्स पर यानी पेड़ पौधों पर पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से हम इसमें पढ़ेंगे? तो फर्स्ट है एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़ पर ही रहते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं मोस्ट ऑफ देयर टाइम, यानी अपना ज़्यादा जो समय बिताते हैं वो गुजारते हैं, वो कहाँ पर गुजारते हैं? एनिमल ट्रीज़ पर गुजारते हैं। तो इस तरह के एनिमल्स को हम क्या कहते हैं? आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स, ठीक है। मंकीज, स्क्वायरल्स, ओपोसम्स एंड ट्री लिजर्ड्स आर एग्जाम्पल ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। आपने मोस्टली देखा होगा मंकी को, स्क्वायरल्स को, ओपोसम्स को और ट्री लिजर्ड्स होती हैं, वो अलग डिफरेंट टाइप की लिजर्ड होती हैं। ये सभी कहाँ रहती हैं? इसको हम ट्री लिजर्ड कहते हैं, ठीक है। ये लिजर्ड नॉर्मल घर वाली लिजर्ड नहीं है, दूसरी लिजर्ड है। तो ये किसकी एग्जाम्पल हैं? आर्बोरियल एनिमल्स की हैं। क्यों? क्योंकि ये मोस्टली जो अपना जो ज़्यादा से ज़्यादा समय है, वक्त है, वो कहाँ बिताते हैं? ट्रीज़ पर, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स जो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ पर रहते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्बोरियल एनिमल्स। नेक्स्ट है लेट अस लर्न अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ आर्बोरियल एनिमल्स। अब कह रहे हैं कि आर्बोरियल एनिमल्स के फीचर्स पढ़िए स्पेशल, यानी कि वो क्या वजह है कि वो ट्रीज़ पर इजीली रह सकते हैं, ठीक है। तो 4th पॉइंट इसमें गिवन है, हमें 1 by 1 हम पढ़ते हैं। फर्स्ट है दे हैव क्लॉज एंड ब्रॉड हिप ग्रिडल्स टू सपोर्ट देयर बॉडी वाइल क्लाइंबिंग। कह रहे हैं जब वो चढ़ते हैं तो उनके पास क्लॉज जो हैं वो है, उनके पास क्लॉज, पंजे, क्लॉज कहते हैं इसको, पंजे को, ये प्रेजेंट होते हैं। हिप ग्रिडल्स यानी ब्रॉड होते हैं उनके हिप ग्रिडल्स टू सपोर्ट, जिसकी वजह से वो उनकी बॉडी को सपोर्ट मिल जाता है। कब? जब वो पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं, क्लाइंबिंग के समय। क्लाइंबिंग यानी कि चढ़ना। नेक्स्ट है दे हैव हेयर एंड स्केल्स दैट प्रिवेंट देम फ्रॉम स्लिपिंग। कह रहे हैं उनके पास हेयर और स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो स्लिप नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि स्लिप कहते हैं फिसलने को, फिसलते नहीं हैं। नेक्स्ट है थर्ड द टेल ऑफ अ मंकी इज़ प्रीहेंजाइल। कह रहे हैं टेल जो होती है मंकी की वो प्रीहेंजाइल होती है, मतलब कि इट इज़ कैपेबल ऑफ ग्रेस्पिंग अ ट्री ब्रांच एंड ऑल्सो हेल्प इट टू हैंग डाउन। यानी कि वो टेल से ही, मंकी जो होते हैं वो अपनी टेल से ही ब्रांच को पकड़ के और उस पर इजीली रह सकते हैं, ठीक है। हैंग डाउन यानी कि लटक सकते हैं, जैसे कि यहाँ आप ओपोसम को देख रहे हैं, इसी तरह से मंकी के टेल भी बता रहे हैं।
नेक्स्ट है फोर्थ, द कैमिलियन इज़ अ यूनिक एनिमल। आपने गिरगिट देखा होगा, गिरगिट को कहते हैं हम कैमिलियन। कह रहे हैं ये एक अलग तरीके का जानवर है। इट कैन मूव इट्स आई इन डिफरेंट डायरेक्शन इन एंड एट दी सेम टाइम। कह रहे हैं ये एक ही समय में, जो कैमिलियन है यानी जो गिरगिट है, वो एक ही वक्त में यानी एक ही समय में अपनी आंखों को इधर से उधर घुमा सकता है, यानी डिफरेंट डायरेक्शन को, यानी डिफरेंट तरह तरह की जगह जो है वो देख सकता है। इट मीन्स इट कैन लुक फॉरवर्ड विद वन आई एंड बैकवर्ड विद दी अदर, यानी कि इसका मतलब ये है कि एक आंख से वो सामने देख सकता है और दूसरी आंख से अपने वो बैकवर्ड यानी कि पीछे साइड देख सकता है। ठीक है, कौन? कैमिलियन। ये हमने पढ़ ली आर्बोरियल एनिमल्स। अब आर्बोरियल एनिमल्स में हमने क्या पढ़ा है? आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय यानी ज़्यादा से ज़्यादा वक्त, मोस्ट ऑफ देयर टाइम स्पेंड जो करते हैं वो कहाँ पर करते हैं? ट्रीज़ पर करते हैं। ठीक है, एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट देखिए, हमने ये सभी 5 टाइप्स पढ़ लिए हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एम्फीबियंस हैं, एरियल एनिमल्स है, फोर्थ हमारा था एरियल एनिमल्स, और फिफ्थ हमने पढ़ा है आर्बोरियल एनिमल्स। ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट हैबिटेशंस थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं सम मोर एडेप्टेशंस। अब कुछ और आपको एडेप्टेशंस के बारे में एडेप्टेशंस बता रहे हैं एनिमल्स के, कुछ और एनिमल्स के एडेप्टेशंस। कह रहे फर्स्ट है लेट अस लर्न अ फ्यू मोर एडेप्टेशंस अमंग एनिमल्स। कह रहे हैं कि कुछ और एनिमल्स के एडेप्टेशन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। अब फर्स्ट है द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड पैरासाइट्स। पैरासाइट्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोग को पढ़ाया था, फर्स्ट क्लास ही पढ़ते आ रहे हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट्स वो होते हैं, यहाँ पर कह रहे हैं द एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से एनिमल्स हैं? वो मॉस्किटोज़ हैं, हुकवॉर्म्स हैं, लीचीज़ हैं एंड बग्स आर पैरासाइट्स। ठीक है, ये देखिए लीची यानी जोक जिसको कहते हैं हम, कह रहे हैं एंड बग्स भी कीड़ा है हमारा, इंसेक्ट है, ये सभी क्या हैं? पैरासाइट्स हैं। क्यों पैरासाइट्स हैं? क्योंकि ये दूसरे जानवरों पर डिपेंड रहते हैं। कह रहे हैं अ मॉस्किटो सक्स ब्लड फ्रॉम अदर एनिमल्स। कह रहे हैं मॉस्किटो जो है यानी जानवर जो है वो दूसरे जानवरों का ब्लड सक करता है यानी ब्लड पीता है, चूसता है। इट हैज़ अ लॉन्ग माउथ कॉल्ड प्रोबोसिस टू सक ब्लड। कह रहे हैं मॉस्किटो के पास एक लंबा सा माउथ प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोबोसिस, जो किस में हेल्प करता है? ब्लड को सक करने में, यानी कि ब्लड को पीने में, सोचने में। नेक्स्ट है टेप वॉर्म्स एंड हुक वॉर्म्स ईट द, नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर 33 पर, डाइजेस्टिव फूड ऑफ अदर एनिमल्स। कह रहे हैं कि टेप वॉर्म्स और हुक वॉर्म्स के एग्जाम्पल दिए, ये क्या खाते हैं? डाइजेस्टिव फूड खाते हैं अदर एनिमल्स यानी कि दूसरे जानवरों का। ठीक है, नेक्स्ट है सो दे हैव लेस डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए इनके पास ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, लेस होता है, लेस यानी कि कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक कैमिलियन कैन चेंज देयर स्किन कलर टू मैच विद द सराउंडिंग दस दे एस्केप फ्रॉम देयर एनिमीज। कह रहे हैं कैमिलियन जो होते हैं यानी गिरगिट जो मैंने बताया अभी, ये अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज करते हैं और अपने एनिमीज से, एनिमीज यानी एनिमी कहते हैं दुश्मन, फ्रेंड दोस्त, और एनिमी दुश्मन, यानी कि अपने दुश्मनों से बचते हैं। नेक्स्ट है इंसेक्ट। दुश्मन कौन है? इनके जानवर ही है। ठीक है, इंसान तो है नहीं, जानवरों से बच सकते हैं। तो कैमिलियन एक ऐसा एनिमल है, आपको पता होना चाहिए वो कौन सा एनिमल है जो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपना कलर चेंज करता है। तो वो कौन है? कैमिलियन है, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? गिरगिट। ठीक है, नेक्स्ट है इंसेक्ट सच एज बीज एंड वेस्प हैव स्टिंग्स। कह रहे हैं इंसेक्ट जो होती हैं कुछ जैसे कि बीज और वेस्प, उनके पास स्टिंग प्रेजेंट होती हैं जो किस में हेल्पफुल हैं? दे यूज स्टिंग टू इंजेक्ट पॉइजन इनटू देयर एनिमीज एंड ड्राइव देम अवे। कह रहे हैं कि इससे क्या करते हैं? स्टिंग से जो भी इनके एनिमीज़ है उसको इंजेक्ट करके और वो अपनी वहाँ से जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टार फिश हैज़ 5 आर्म्स। कह रहे हैं स्टार फिश जो है उनके पास 5 आर्म्स प्रेजेंट होते हैं। If it is attached, it sheds one of its arms to fool its attacker. It grows a new arm in a few days. यानी अगर उसके बाई चांस आर्म जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं या टूट इधर उधर कुछ भी हो जाता है उनके आर्म में, तो यानी अटैक कोई कर लेता है तो वो क्या करते हैं? उनके जो आर्म्स हैं वो इट ग्रोज अ न्यू आर्म इन अ फ्यू डेज, यानी कि कुछ ही दिन में उनके नए आर्म जो हैं वो ग्रो हो जाते हैं यानी कि बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है द ऑस्ट्रिच इज़ द वर्ल्ड बिगेस्ट बर्ड। कह रहे हैं ऑस्ट्रिच जो है वो सबसे बड़ी बर्ड है, बिगेस्ट बर्ड है वर्ल्ड में। इट कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन रन वेरी फास्ट। कह रहे हैं कि वो उड़ नहीं सकती है, इट कैन नॉट फ्लाई, वो हवा में उड़ नहीं सकती है, लेकिन
बट यानी कि लेकिन, परंतु इट कैन रन वेरी फास्ट, लेकिन वो बहुत तेज़ी से उड़ सकती है, दौड़ सकती है, भाग सकती है। इट कैन रन एट द स्पीड ऑफ मोर देन 70 किलोमीटर पर आवर। कह रहे हैं ऑस्ट्रिच जो होती हैं वो 70 किलोमीटर तक, लगभग 70 किलोमीटर से ज़्यादा 1 घंटे के अंदर चल सकती हैं, यानी कि दौड़ सकती हैं। लाइकवाइज अ पेंगुइन कैन नॉट फ्लाई बट इट इज़ एन एक्सलेंट स्विमर। कह रहे हैं पेंगुइन, जैसे कि पेंगुइन है, ये भी फ्लाई नहीं कर सकती है, लेकिन ये बहुत अच्छा स्विमर है, यानी कि बहुत अच्छा तैरते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वाइल्ड बीड्स एंड जेब्राज लिव इन लार्ज ग्रुप। कह रहे वाइल्ड बीड्स और जेब्राज जो है वो भी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। दीज कन्फ्यूज देयर एनिमीज सच एज लॉयंस एंड टाइगर्स बिकॉज दे कैन नॉट डिसाइड विच वन टू हंट। जेब्राज हैव स्ट्रिप्स, आपने जेब्रा की बॉडी पर स्ट्रिप्स देखे होंगे, ऑन देयर बॉडीज़, कहाँ पर, जो उनके बॉडीज़ पर प्रेजेंट होते हैं, दैट मेक देम मर्ज विद देयर सराउंडिंग्स। द स्टिक इंसेक्ट, वो भी उनके सराउंडिंग के हिसाब से, उनके एडेप्टेशन के अकॉर्डिंग ही जो भी चीज़ें एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट है वो उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंगली प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है द स्टिक इंसेक्ट द लीफ इंसेक्ट लुक लाइक एज देयर नेम सजेस्ट। कह रहे हैं द स्टिक इंसेक्ट जो होती हैं और लीफ इंसेक्ट जो होती हैं लुक लाइक एज देयर नेम सजेस्ट, उनके नेम के अकॉर्डिंगली उनका नेम रखा गया है। नेक्स्ट है एनिमल्स लाइक कोबराज स्प्रेड देयर हेड इनटू अ हुड टू वार्म देयर एनिमल्स। कह रहे हैं एनिमल्स जो होते हैं जैसे कोबरा आपने देखा होगा, कोबरा क्या है, बहुत जहरीला सांप है। एनिमल्स लाइक कोबरा स्प्रेड देयर हेड इनटू अ हुड, कह रहे वो अपने हेड को स्प्रेड करता है हुड में टू वार्म देयर एनिमीज, किससे, ताकि वो वॉर्न यानी कि जैसे कहते हैं हम वार्निंग देना, वही वॉर्न कह रहे हैं कि देयर एनिमीज़, अपने एनिमीज़ को, यानी कि दुश्मन को। ठीक है, तो यहाँ हमने डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पढ़े हैं, डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े हैं। कितने ग्रुप्स पढ़े थे एनिमल्स के? 5 ग्रुप्स पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पेज नंबर 29 पर था। टेरेस्ट्रियल एनिमल मैंने क्या बताए थे, वो एनिमल्स जो टेरेस पर यानी लैंड पर रहते हैं। सेकंड मैंने पढ़ाए थे आपको पेज नंबर 30 पर एक्वेटिक एनिमल्स मैंने वो बताए थे जो पानी में रहते हैं सिर्फ और सिर्फ। नेक्स्ट मैंने पेज नंबर 31 पर आपको पढ़ाए थे एम्फीबियंस और एरियल एनिमल्स। एम्फीबियंस वो होते हैं जो वाटर में और लैंड पर यानी टेरेस पर दोनों पर ही प्रेजेंट होते हैं। इसी पर हमने सेम पेज नंबर 31 पर ही हमने फिर पढ़ा था एरियल एनिमल्स वो होते हैं जो हवा में प्रेजेंट हो, हवा में रहते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 32 पर हमने क्या पढ़े थे? आर्बोरियल एनिमल्स हमारे वो होते हैं जो ट्रीज़ पर यानी प्लांट्स पर पाए जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपना वक्त गुजारते हैं वो वहीं पर बिताते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ट्रीज़ पर ही रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम पेज नंबर 32 पर हमने कुछ और एडेप्टेशंस पढ़े थे डिफरेंट एनिमल्स के, पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 तक। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का चैप्टर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो गया है। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो पेज नंबर आ जाइए पेज नंबर 34 और पेज नंबर 35 पर हम इसकी एक्सरसाइजेज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पेज नंबर 34 पर सबसे पहले देखिए, ए है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन, बी है इसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, सी है ट्रू फॉल्स, राइट ट्रू और फॉल्स, डी है इसमें हमें 2 सिर्फ एग्जाम्पल्स देनी है, ई को आपको यहाँ पर क्रॉस कर देना है। नेक्स्ट पेज नंबर 35 पर यहाँ पर हमें 1 वर्ड में इसका आंसर देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले पेज नंबर 34 पर आ जाइए। ए है इसमें टिक द करेक्ट ऑप्शन को हमें इसमें चैप्टर के अकॉर्डिंग टिक करना है। ठीक है, 3 ऑप्शंस आपको हर क्वेश्चन के गिवन है, हर सेंटेंस के। फर्स्ट है विच एनिमल हैव हेयर्स एंड स्किल्स टू प्रिवेंट फ्रॉम स्लिपिंग। कह रहे हैं वो कौन सा एनिमल है जिसकी बॉडी पर हेयर और स्किल्स प्रेजेंट होते हैं जो उनको स्लिप करने में रोकते हैं। तो हमने क्या पढ़े थे? आर्बोरियल एनिमल्स पढ़े थे। देखिए, दे हैव हेयर एंड स्किल्स दैट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इसमें? फर्स्ट का ऑप्शन ए, आर्बोरियल एनिमल्स। वो कौन से एनिमल्स हैं जो स्लिप होने से रोकते हैं? क्या प्रेजेंट होती है उनकी बॉडी पर? हेयर और स्किल्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो स्लिप कहते हैं फिसलने को, फिसलते नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट का ए ऑप्शन हो गया, आर्बोरियल एनिमल्स। सेकंड है विच एनिमल्स हैव वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स। वो कौन से एनिमल्स हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमारा हमने क्या पढ़ा था? टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं जिनके पास सेंस ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 29 पर आ जाइए, स्टार्टिंग वाले पेज पर देखिए, पेज नंबर 29 पर यहाँ गिवन है दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स। तो हमें सिर्फ सेंस ऑर्गन्स ही गिवन है, ब्रेन की बात नहीं की गई है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? देखिए पेज नंबर 34 पर आ जाइए, फिर सेकंड का क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। डी हमारा क्वेश्चन आंसर है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन है, ये भी हम कॉपी में करवाएंगे आपको। सी आ जाइए, राइट टी फॉर ट्रू और
F फॉर फॉल्स फॉर ईच स्टेटमेंट। चैप्टर के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको स्टेटमेंट, सेंटेंस वही स्टेटमेंट गिवन है, तो जो भी अगर सेंटेंस करेक्ट है हमारा चैप्टर के अकॉर्डिंग तो हमें उसको टिक करना है, ट्रू करना है, और अगर फॉल्स है, फॉल्स यानी गलत है, यानी क्रॉस है तो गलत है अगर, तो हमें क्या करना है, फॉल्स यानी कि F करना है, ठीक है, F बनाना है, फॉल्स बनाना है। फर्स्ट है 5 टिक द करेक्ट ऑप्शन, ट्रू फॉल्स है इसमें। फर्स्ट है अ कैमल हैज़ डबल रोज ऑफ आईलैशेस, कह रहे हैं कैमल जो होते हैं उनके पास डबल रोज होती हैं आईलैशेस की, तो मैंने क्या बताया था कि उनके पास डबल रोज होती हैं आईलैशेस की, क्यों, जिससे वो क्या करते हैं, सूरज की जो रोशनी पड़ती है उनकी आंखों पर उनको कोई असर नहीं करती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था, देखिए यहाँ पर है इट हैज़ डबल रोज ऑफ आईलैशेस, कौन है, कैमल के बारे में बताया गया था, ठीक है, किस पेज नंबर पर, पेज नंबर 30 पर। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ट्रू। पेज नंबर 34 पर फर्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स हो गया, ट्रू। सेकंड देखिए, सेकंड है बीज एंड वेस्प हैव स्टिंग्स, तो मैंने ये भी आपको यहाँ पर पढ़ाए थे, देखिए अभी लास्ट पेज पर, पेज नंबर 33 पर, देखिए पेज नंबर 33 पर यहाँ बताए थे बीज एंड वेस्प हैव स्टिंग्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए पेज नंबर, सेम पेज नंबर फिर 34 पर ही, तो हमारा सेकंड क्या हो जाएगा, ट्रू। फर्स्ट भी हमारा ट्रू फॉल्स ट्रू है, सेकंड भी हमारा ट्रू है। थर्ड पर आइए, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स ब्रीथ थ्रू दी स्किन, कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो हैं वो अपनी स्किन के जरिए सांस लेते हैं, तो ये हमारा फॉल्स है। टेरेस्ट्रियल एनिमल मैंने क्या बताया था, टेरेस्ट्रियल एनिमल जो हैं वो अपने लंग्स के जरिए, ब्रीथिंग जो ऑर्गन है उनका क्या है, लंग्स है, ठीक है। तो पेज नंबर 29 पर देखिए मैंने यहाँ क्या बताया था, दे हैव वेल डेवलप्ड ब्रेन एंड सेंस ऑर्गन्स, देखिए दे हैव लंग्स टू ब्रीथ इन एयर, मैंने यहाँ क्या बताया था, उनके पास लंग्स प्रेजेंट होते हैं जिससे वो एयर ब्रीथ करते हैं, यानी कि हवा, यानी हवा में क्या ऑक्सीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो है ब्रीथ स्किन से करते हैं, तो इसलिए मैंने फॉल्स लिखा है, क्योंकि जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, यानी जो लैंड पर जो रहने वाले एनिमल्स हैं, जो टेरेस पर रहने वाले एनिमल्स हैं, उनका जो ब्रीथ करते हैं किसके ज़रिए करते हैं, लंग्स के ज़रिए करते हैं। यहाँ पर हमें स्किन गिवन था, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, फॉल्स लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है 4, फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, कह रहे हैं फ्रॉग्स और लिजर्ड जो हैं वो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, तो ये हमारा क्या है, फॉल्स। फ्रॉग्स और लिजर्ड जो हैं वो क्या हैं, मैंने क्या बताया था, कोल्ड ब्लडेड हैं, जिसकी वजह से वो सर्दियों में नज़र नहीं आते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, वो सो जाते हैं लंबे समय तक, जिसको हमने क्या बताया था उस टर्म को, हाइबरनेशन, ठीक है। मैंने यहाँ देखिए यहाँ बताया था फ्रॉग्स, क्रोकोडाइल, सैलेमेंडर्स एंड लिजर्ड, तो आपको फ्रॉग्स और लिजर्ड्स की सिर्फ एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर, फ्रॉग्स लिजर्ड कैन नॉट सर्वाइव इन कोल्ड, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। हमसे यहाँ पर कह रहे हैं फ्रॉग्स और लिजर्ड जो हैं वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, तो इसलिए हमारा ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है, क्योंकि वार्म ब्लडेड नहीं है, वो क्या है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स है, जिसकी वजह से ही वो लंबे समय तक सर्दियों में सो जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट है 5th, इसलिए हमने 4 को क्या किया है, फॉल्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वार्म ब्लडेड था, अगर यहाँ पर वार्म की जगह कोल्ड होता तो ये हमारा क्या हो जाता, ट्रू। 5th है फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स, कह रहे हैं फिश जो हैं वो गिल्स के जरिए ब्रीथ सांस लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या है, ट्रू। डी है राइट 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ दी फॉलोइंग, यहाँ पर हमें 2 एग्जाम्पल देनी है। फर्स्ट हमें एम्फीबियंस की देनी थी, तो मैंने यहाँ पर दी है फ्रॉग और सैलेमेंडर्स। सेकंड मुझे एरियल की देनी थी, क्रो, ईगल। एम्फीबियंस क्या थे, जो पानी में भी रह रहे थे और ज़मीन पर भी रह रहे थे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फ्रॉग और सैलेमेंडर्स। फ्रॉग जो है वाटर में भी रहते हैं और लैंड पर भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमने 2 सेकंड हमें देना था एरियल एनिमल। एरियल एनिमल कौन से थे, जो कहाँ रहते हैं, हवा में, क्रो और ईगल, यानी कि वो उड़ सकते हैं, तो क्रो और ईगल जो है वो दोनों ही क्या हैं, हवा में उड़ सकती हैं, इनको जिसकी वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, एरियल एनिमल्स, ठीक है। एरियल से ही हमें वर्ड क्लियर हो रहा है, एयर यानी कि हवा। थर्ड है आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स क्या होते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स वो होते हैं जो अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त ट्रीज़ पर गुजारते हैं, यानी कि बिताते हैं। फर्स्ट है जैसे मंकी, और इसको आप इसके अलावा और भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो लिखे हैं होने आपके वही चाहिए, ठीक है। जैसे एम्फीबियन में एम्फीबियन ही लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप एरियल एनिमल्स लिख दें, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, बस हमें किस बात का ध्यान रखना होगा, याद रखना होगा कि एम्फीबियंस ही वो होने चाहिए, इसी तरह से एरियल ही होने चाहिए, इसी तरह से अगर आर्बोरियल हैं तो आर्बोरियल ही होने चाहिए। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो हैं जो ज़मीन पर रहते हैं, टेरेस पर रहते हैं, तो वो कौन कौन थे, लॉइन, हॉर्स, बहुत से यहाँ पर टेरेस्ट्रियल की एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए गिवन थी, तो यहाँ पर हम और भी कोई से भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर पेज नंबर 29 पर टेरेस्ट्रियल में हमने बहुत से एनिमल्स पढ़े थे, देखिए जैसे कि यहाँ पर है
एलिफेंट, डॉग, कैट, टाइगर, डियर, जेब्रा, कैमल, हॉर्सेस, काउ, बफेलो, गॉट, शीप, रेट एटसेट्रा, यानी और भी बहुत है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टेरेस्ट्रियल। फिफ्थ है एक्वेटिक एनिमल। एक्वा मतलब पानी, एक्वेटिक एनिमल जो पानी में रहते हैं, व्हेल और डॉल्फिन। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर क्लियर हो गया। नेक्स्ट ये हमने पेज नंबर 34 पर ई को क्रॉस करना है, पेज नंबर 35 पर। नेक्स्ट आ जाइए एफ पर। ठीक है, अब यहाँ पर एफ में देखिए क्या कह रहे हैं, एफ है राइट द नेम ऑफ दी फॉलोइंग। यहाँ पर हमें नेम देना है सिर्फ, जिसमें फर्स्ट है ब्रीथिंग ऑर्गन्स ऑफ फिश। यहाँ पर यानी कि हमें फिश का ब्रीथिंग ऑर्गन बताना है, तो क्या है वो, गिल्स। सेकंड है ब्रीथिंग ऑर्गन यानी फिश जो है जिससे सांस ले सकती है, तो वो क्या मैंने पढ़ाए थे आपको, गिल्स पढ़ाए थे। ठीक है, सेकंड है द एनिमल्स दैट स्प्रेड्स इट्स हेड इनटू अ हुड, कह रहे हैं वो एनिमल जो अपना हेड हुड में स्प्रेड करता है, वो क्या बताया था मैंने लास्ट में, देखिए यहाँ हमने पढ़ा था एनिमल्स दैट कोबरा स्प्रेड देयर हेड इनटू अ हुड, तो वो कौन सा एनिमल है, कोबरा। कोबरा क्या है हमारा, सांप, एक बहुत जहरीला। ठीक है, किस पेज नंबर पर है हमारा, लास्ट पेज नंबर 33, जो एक्सप्लेनेशन था लेसन का लास्ट पेज नंबर 33। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाइए सेम पेज नंबर 35 पर ही पर। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गिल। सेकंड हमारा हो गया कोबरा। थर्ड देखिए द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग स्लीप इन विंटर, मैंने क्या बताया था, हाइबरनेशन प्रोसेस बताया था। तो हाइबरनेशन क्या था, वो प्रोसेस जिसमें एनिमल जो हैं लंबे समय तक सो जाते हैं। देखिए यहाँ देखिए पेज नंबर 30 पर मैंने आपको पढ़ाया था अभी, दे गो फॉर अ लॉन्ग स्लीप इन विंटर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम कोल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइबरनेशन। यानी कि जो सर्दियों में या गर्मी में जिसमें भी लंबे समय तक वो एनिमल्स जो सो जाते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं। ठीक है, तो सेम आ जाइए फिर से पेज नंबर 35 पर ही। फर्स्ट हमारा हो गया गिल्स, सेकंड हो गया हमारा कोबरा, थर्ड हो गया हाइबरनेशन। फोर्थ है एनिमल्स दैट लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, मैंने भी क्या पढ़ाए थे, वो एनिमल्स जो वाटर पर भी रहें और वो लैंड पर भी रहें, उन्हें हम क्या कहते हैं, एम्फीबियंस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एम्फीबियंस। ठीक, एम्फीबियंस। फिफ्थ है द काइंड ऑफ द टेल अ मंकी पजेजेस, उसको मैंने क्या बताया था, प्रीहेंजाइल। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, द काइंड ऑफ टेल अ मंकी पजेजेस, कह रहे हैं कि मंकी के पास जो टेल होती है वो किस तरह की होती है, प्रीहेंजाइल। तो ये मैंने क्या कर दिया आपको, नेमिंग यानी वन वर्ड पे सिर्फ हमें आंसर देना था। फर्स्ट का हमारा हो गया गिल्स, सेकंड हमारा हो गया कोबरा, थर्ड है हमारा हाइबरनेशन, फोर्थ है हमारा एम्फीबियंस, फिफ्थ है हमारा प्रीहेंजाइल्स। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं, तो क्वेश्चन आंसर के लिए कॉपी अभी ओपन करेंगे हम पेज नंबर 34 पर। यहाँ पर हमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन गिवन है, कॉपीज अपनी ओपन करिए। जहाँ पर हम लोगों ने अपना PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट करा है, उसके नेक्स्ट पेज से ही हमें अपना यानी लेसन 4 जहाँ हमने कंप्लीट करा है, उसके नेक्स्ट पेज से ही हमें अपना लेसन 5 स्टार्ट करना है। देखिए यहाँ मेरा PA फर्स्ट का सिलेबस कंप्लीट था, तो यहाँ लिख सकते हैं PA फर्स्ट कंप्लीटेड। ठीक है, इसके नेक्स्ट पेज से ही हमें क्या करना है, अपना लेसन नंबर 5 जो हमने आज पढ़ा है, यहाँ डेट शो करेंगे आज की, जब भी आपको ये वीडियो अपलोड होती है पार्ट नंबर 5 जरूर डालिएगा। लेसन नंबर 5 हमने पढ़ा है, इसमें लेसन नेम क्या था, एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स। हेडिंग डालेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 देखिए, क्वेश्चन 1 यहाँ से नोट करिएगा, व्हाट आर दी वेरियस एडेप्टेशंस इन दी एनिमल्स लिविंग ऑन माउंटेन्स। देखिए ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि हमसे तरह तरह के एडेप्टेशन पूछे गए हैं एनिमल्स के, जो कहाँ पर रहते हैं, माउंटेन्स पर रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन सबसे पहले नोट करेंगे, क्वेश्चन नोट लाइन छोड़कर आपको सभी वर्क करना है। ठीक है, क्लास 4 क्वेश्चन नोट करने के बाद देन उसका आंसर लिखेंगे। ठीक है, तो आंसर 1 देखिए, मैंने यहाँ पर टिक करवा देती हूँ आपको, पेज नंबर है 30 पर। ठीक है, पेज नंबर 30 पर इसका आंसर है हमारा, तो पेज नंबर 30 पर आ जाइए। यहाँ पेज नंबर 30 इसका थोड़ा लेंथी आंसर है हमारा। यहाँ से देखिए एनिमल से लेकर एनिमीज तक। ठीक है, मैंने इसको एक्सप्लेन अभी आपको कर ही दिया था, रीड कर देती हूँ एक बार बस मैं। एनिमल्स दैट लिव ऑन माउंटेन्स फेस कोल्ड क्लाइमेट, सो दे हैव फर ऑन देयर बॉडीज एंड थिक लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन दैट कीप देम वार्म। कह रहे हैं एनिमल्स जो होते हैं कोल्ड क्लाइमेट पर रहते हैं माउंटेन्स में, उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, उनकी बॉडीज़ पर फर प्रेजेंट होते हैं और थिक लेयर होती है फैट की, जो उनके स्किन के अंदर, जिससे उनकी बॉडी जो है वो कैसी रह सकती है, वार्म रह सकती है। द पोलर बियर हैज़ हेयरी सोल्स, कह रहे हैं पोलर बियर्स के पास हेयरी सोल्स होते हैं। सच सोल्स, वो सोल्स किसमें का हेल्प करते हैं, इट टू रन ओवर द स्लिपरी स्नो, यानी जो बर्फ होती है फिसलने वाली उसके ऊपर वो इजीली दौड़ सकते हैं, किसकी हेल्प से, हेयरी सोल्स की हेल्प से। कौन, पोलर बियर्स। पोलर बियर्स एंड पोलर फॉक्सेस हैव वाइट कलर टू मर्ज विद दी सराउंडिंग्स एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर एनिमीज। पोलर बियर्स और पोलर फॉक्सेस के यहाँ पर आपको बात की गई है, वाइट कलर में प्रेजेंट होते हैं ये,
जो किससे, एनिमी यानी कि दुश्मन से प्रोटेक्ट करते हैं अपने आप को, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर यहाँ कंप्लीट आंसर हो गया, आंसर नंबर 1। ये आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 नोट करने के बाद बुक से पहले क्वेश्चन नंबर 1 नोट करेंगे, किस पेज नंबर पर है, पेज नंबर 34 पर पहले क्वेश्चन नोट करेंगे, देन उसका यहाँ पर आंसर देंगे, ठीक है। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, वाई डू बर्ड्स हैव हॉलो एंड लाइट बोन्स। यहाँ पर आंसर 1 जब कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन 2 नोट करिएगा। आंसर 2 है यानी कि हमसे यहाँ क्या पूछा गया है क्वेश्चन 2 में कि बर्ड्स के पास हॉलो और लाइट बोन्स क्यों प्रेजेंट होती है। तो मैंने क्या बताया था, बर्ड्स के पास बहुत हॉलो और लाइट बोन्स प्रेजेंट होती हैं, क्यों, ताकि वो लाइट अगर बोन्स प्रेजेंट होंगी तो उनका वेट जो होगा वो कैसा होगा, लाइट होगा यानी हल्का होगा और वो इजीली हवा में उड़ सकेंगे, ठीक है। कौन, बर्ड्स के बारे में बात की गई है। तो आंसर 1 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 2 लिखिएगा। यहाँ पर मैंने आंसर लिखा है 2, लाइन छोड़कर लिखना है क्लास कोर्स में बार। और देखिए मैंने यहाँ पर पेन से वर्क किया है, आप लोगों को किससे वर्क करना है, पेंसिल से वर्क करना है, ठीक है। इस तरह से वीडियो को पॉज करिएगा और अपना वर्क कंप्लीट करिएगा। डिट्टो जैसे मैंने सेम किया है ऐसे ही आप लोग को कॉपी करना है। अगर यहाँ स्पेस नहीं है तो बाई चांस आप आगे कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर 2 क्या हो जाएगा, द बर्ड हैज़ हॉलो एंड लाइट बोन्स, सच बोन्स हेल्प द बर्ड। कह रहे हैं बर्ड के पास हॉलो और लाइट बोन्स प्रेजेंट होते हैं, कह रहे हैं ये बोन्स जो हैं ये हेल्प करते हैं बर्ड्स में बर्ड्स को हवा में उड़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर हैवी उनका वेट होगा, उनके बोन्स हैवी होंगे और हॉलो नहीं होगा तो वो क्या होंगे, हैवी होंगे और वो हवा में नहीं उड़ सकेंगे फिर, ठीक है। आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 3 यहाँ नोट करिएगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म एडेप्टेशन, यानी एडेप्टेशन से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर नोट करेंगे क्वेश्चन, आंसर 2 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द टर्म एडेप्टेशन, देन आंसर लिखेंगे। एडेप्टेशन मैंने क्या बताया था कि एनिमल्स जो होते हैं वो अपने आप को अपने हैबिटेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन। तो यहाँ लिखेंगे द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ एन एनिमल, यानी एनिमल की एडजस्टमेंट का जो प्रोसेस है इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट, अपने पर्टिकुलर हैबिटेट में, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एडेप्टेशन कहते हैं, ठीक है। सिंपल है। आंसर 3 कंप्लीट होने के बाद यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 नोट करिएगा। क्वेश्चन 4 क्या है, हाउ डज द बॉडी ऑफ अ कैमल सूट इट टू लिव इन द डेजर्ट। कह रहे हैं डेजर्ट में जो कैमल की बॉडी होती है वो किस तरह से, यानी कि जो कैमल है वो डेजर्ट में किस तरह से रह सकते हैं, कैसे सूट करती है। तो क्या फीचर है कैमल के पास जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो है इजीली डेजर्ट में रह सकती है, ठीक है। तो आंसर 4 यहाँ पर लिखेंगे, द बॉडी ऑफ अ कैमल सूट इट टू लिव इन द डेजर्ट बिकॉज द कैमल हैड, देखिए यहाँ तक क्वेश्चन में से ही आंसर है हमारा, द बॉडी ऑफ द कैमल सूट इट टू लिव इन द डेजर्ट बिकॉज द कैमल हैड पैडेड फीट दैट डू नॉट सिंक इन द सैंड। क्योंकि कैमल के पास पैडेड फीट, इस तरह के फीट प्रेजेंट होते हैं, फीट यानी पंजे, जिसकी वजह से वो जो सैंड होती है यानी जो रेगिस्तान में जो मिट्टी होती है उस पर इजीली वो रह सकते हैं, ठीक है। तो आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 नोट करिएगा। यहाँ पर मेरी स्पेस थी, मैंने यही नोट किया, अगर स्पेस नहीं है तो आप लोग नेक्स्ट पेज पर करेंगे, ठीक है। देखिए मैंने इसमें क्वेश्चन नोट नहीं करें, लेकिन आपको पहले लाइन टू लाइन क्वेश्चन नोट करने होंगे, देन उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 नोट करिएगा, देन उसका आंसर नंबर 1, क्वेश्चन 2, देन आंसर 2, क्वेश्चन 3 आंसर 3, फिर क्वेश्चन 4, देन आंसर 4, देन इसी तरह से क्वेश्चन 5, लास्ट में फिर क्वेश्चन आंसर 5। तो क्वेश्चन 5 क्या है, व्हाट आर द वेरियस एडेप्टेशंस क्वालिटीज ऑफ फिश। ये भी थोड़ा सा लेंथी है, यहाँ पर हमें फिश की वेरियस क्वालिटीज, एडेप्टेशंस की क्वालिटीज बतानी है, ठीक है। फर्स्ट मैंने पॉइंट लिखा है इसमें आंसर क्वेश्चन 5, यहाँ आंसर 4 कंप्लीट होने के बाद क्वेश्चन 5 यहाँ पर देखिए बुक से कॉपी कर आप लिख लीजिएगा, व्हाट आर द वेरियस एडेप्टेशंस क्वालिटीज ऑफ फिश की सिर्फ हमसे पूछी गई है डिफरेंट एडेप्टेशंस की क्वालिटीज। तो फर्स्ट मैंने देखिए उसको पॉइंट में लिखा है, क्वेश्चन 5 नोट करने के बाद आंसर 5, लाइन छोड़नी सबको और पेंसिल से वर्क करना है, ठीक है। आंसर 5 फर्स्ट पॉइंट है, द बॉडी ऑफ अ फिश इज स्ट्रीमलाइन। मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि फिश की जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है, यानी उनकी बॉडी पर लाइन प्रेजेंट होती है। सेकंड पॉइंट लिखा है, द फिश हैज़ शाइनी एंड स्लिमी स्केल। कह रहे फिश की बॉडी जो होती है कैसी होती है, शाइनी होती है यानी चमकदार होती है, और उनकी जो बॉडी पर स्केल्स प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं, स्लिमी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 3, fins of a fish help it in swimming, maintaining balance and changing the direction in water। कह रहे हैं कि फ़िश की बॉडी पर जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं वो स्विमिंग में हेल्प करते हैं और बैलेंस मेंटेन करते हैं और डायरेक्शन को चेंज करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने अपने क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। एक चीज़ और, जितने पेजेस पर आप लोग वर्क कर रहे हैं, जो भी पार्ट कर रहे हैं उतने पेजेस पर आपको कॉपी पर पार्ट नंबर डालना होगा और डेट भी शो करनी होगी, ठीक है। हर पेज, जैसे कि सपोज मेरा 3 पेजेस पर आया है तो मैंने तीनों ही पेजेस पर पार्ट नंबर 5 और डेट आप लोगों को जब भी वीडियो अपलोड होगी वो डेट आप लोगों को यहाँ पर शो करनी है, ठीक है। इस तरह से वीडियो को यहाँ पर पॉज करिए और कंप्लीट करिएगा सभी वर्ड, ठीक है।
आंसर नंबर 1 मैंने यहाँ पर देखिए आप लोगों को बुक पर टिक कर दिया है, पेज नंबर 30 पर मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ये आप लोग वहाँ से देखकर कॉपी कर सकते हैं। ठीक, इस तरह से यहाँ पर वीडियो को पॉज करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर है? चलिए हमने पार्ट नंबर 5 में एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा है। पेज नंबर 29 पर हमने पेज नंबर 29 से लेकर पेज नंबर 30 पेज नंबर 30, 31, 32, 33 पर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन किया है। पेज नंबर 34, 35 पर एक्सरसाइजेज की हैं और फिर हमने क्वेश्चन आंसर कॉपी में अपने कंप्लीट करे। ठीक है, यहाँ तक सभी लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लिए। थैंक यू।